गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है, सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है, सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डोलेगी, भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डोलेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी, जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधकार है, जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधकार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है, सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है, सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे, सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे। पैर पकड़ ले गुरुवर के तू, सोया भाग्य जगा देंगे, हाथ थाम ले गुरुवर का तू, सोया भाग्य जगा देंगे। पापी से भी पापी को ना करते वो इनकार है, पापी से भी पापी को ना करते वो इनकार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है, सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है, सागर से भी
गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है, सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है, सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हूँ। जैन सितारे हिंद पंजाब पर्वतनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के चरणों में वंदन करती हूँ। तब सूर्या महासाध्वी श्रीनिधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और बहुत सारा शुक्रिया धन्यवाद आप सभी का। आपने खुद को इस धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़कर अपना सौभाग्य जगाया है। धर्म आंगन की ऊर्जा प्रातःकाल में जो लेते हैं उनका पूरा दिन ही शुभ और मंगल होता है। आने वाली आदि व्याधियां गुरु की उस ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से अपने आप ही स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो इसलिए सुबह के इस पुरुषार्थ को कभी मत छोड़ना। इस सुबह को सदैव मंगल करते रहना। और वैसे ही ये परिसर तो महाभाग्यशाली है, क्योंकि हमेशा ही यही एक स्थान ऐसा है जो तीर्थ है, जहाँ सदैव गुरु भगवंतों का आगमन लगा रहता है। ये सब गुरुदेव की कृपा है, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। उनकी चरण रज पाने के लिए, उनकी ऊर्जा लेने के लिए इस पावन तीर्थ भूमि पर सभी का भाव रहता है कि हम आएं, चाहे आप किसी को बुलाओ ना बुलाओ, चाहे आप किसी को विनंती करो ना करो, लेकिन सबका भाव है ये गुरु का दरबार निराला है। जानना वालों को इसकी कीमत समझनी चाहिए। दिन रात्रियां समय भागता चला जा रहा है। इतनी जबरदस्त ये समय की दौड़ चल रही है, जो समय कोई ना कोई रूप आपको पुनः प्राप्त हो सकता है, लेकिन समय का नहीं। समय आपके पास लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए ज्यादा ना सही, कम से कम प्रातःकाल की वेला में इस धर्म आंगन की ऊर्जा अवश्य ही प्राप्त करना। चाहे कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, इस ऊर्जा को लेकर जाएंगे तो आपके कार्य में भी आसानी आ जाएगी, वो भी सहजता से बन जाएंगे। बात है विश्वास की और प्रेम की। जब विश्वास और प्रेम होता है तो समय
निकल ही आता है, समय मिल ही जाता है। ना प्रेम है हृदय में, ना विश्वास है, फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता और कोई कुछ बदल भी नहीं सकता। तो परम पुण्य उदय से हमारे हाथ में उत्तराधन आगम है और परमात्मा की ये दिव्य देशना, ये अमृत देशना उत्तराधन आगम का 29वां अध्ययन। पराक्रम करो सम्यक रूप में, सही रूप में, पुरुषार्थ करो। बहुत पुरुषार्थ कर लिया जड़ के लिए, पदार्थ के लिए, बहुत पुरुषार्थ कर लिया देह के लिए, इंद्रियों के लिए, बहुत पुरुषार्थ कर लिया नाशवान चीजों के लिए, बहुत पुरुषार्थ कर लिया उसके लिए जो मिट जाता है। आज का पुरुषार्थ अंदर में भाव जगाकर आत्मा के लिए करना है। इस अपने आत्मा के जो सद्गुण खो गए हैं उनको पुनः जागृत करना है, उनको ढूंढना है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है और उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। दुनिया की सब चीजें आप छोड़ें चाहे ना छोड़ें, समय ने छुड़वा ही देनी है, मौत ने छुड़वा ही देनी है। इस शाश्वत सत्य को जान लो। जिन्हें तुम छोड़ना नहीं चाहते उनको छोड़ना ही पड़ेगा। मृत्यु छुड़ाएगी, समय छुड़ाएगा। तो क्यों ना, जिसको ना समय छुड़ा सकता है ना मृत्यु छुड़ा सकती है, उसको कस के पकड़ लें। वो धर्म की शरण है, वो जिनवाणी की शरण है, जन्म जन्मांतरों तक साथ में चलेगी। आज जो प्रेम से सुना है, आज जो प्रेम से अंतर हृदय में गया है, वो इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में भी आपके साथ ही चलेगा। आता है जो प्रेम के साथ आराधना करते हैं। किसी किसी को आप देखते हैं, किसी बच्चे को तुरंत एक बार कोई चीज सुनता है उसे याद, इसका मतलब है ज्ञान की बहुत आराधना की है, ज्ञानी का बहुत अनुमोदन किया है और ज्ञानावर्णी कर्म को क्षय करके उस ज्ञान को अपने साथ लेकर आई है वो आत्मा। तो हमारा भी यही पुरुषार्थ हो कि हे प्रभु, सम्यक्त्व में पराक्रम हो और उस सम्यक्त्व में, उस सही पॉजिटिव दिशा के लिए परमात्मा ने इतने सारे सूत्र हमें दिए हैं। कोई भी एक सूत्र अपने जीवन में उतार कर हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का सूत्र है जोग पचखाणेनं भन्ते जीवे किंचन। जोग यानी योग, योग के पचखान से जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? परमात्मा कहते हैं जोग पचखाणेनं अजोगतं जणै, अजोगतं जणै, अजोगिणं जीवे नवं कम्मं न बंधै पूव बंधं च निज्जरे। हे प्रभु, योग के पचखान से, योग सब जानते हो क्या है? आज तो योग के बड़े बड़े सेंटर हैं। परेशान इंसान योग की ओर दौड़ रहा है। कौन सा योग? योग का प्रत्याख्यान। योग युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ना। योग का अर्थ होता है जुड़ना। और परमात्मा ने कहा है भावना जोगी सुदपा जले नावावे अहिया, नावावे तीरे संपन्ना सब दुखाती उठे। योगों को कहाँ जोड़ना है? योग का अर्थ है जुड़ना। वो जुड़ेंगे तो सही, लेकिन कहाँ जोड़ना है ये सोचना है। योग कितने हैं? मन, वचन और काया। ये आज हमने इसका निरीक्षण करना है कि ये कहाँ जुड़े हुए हैं। मन कहाँ जुड़ा हुआ है, वचन कहाँ जुड़ा है, काया जुड़ेंगे तो सही है क्योंकि इसका स्वभाव है जुड़ना, योग है ये। तो उसको हमने भी जोड़ना है, लेकिन कहाँ जोड़ना है? परमात्मा कह रहे हैं भावना जोग सुदप्पा।
जिसने शुद्ध भावना से अपने योग को जोड़ लिया, शुद्ध भावों से, सद विचारों से, अच्छी भावनाओं से अपने योगों को जोड़ लिया है, वो कैसा हो जाता है? जले नावाव अहिया, जैसे जल के ऊपर नौका है। जिसने अपने योगों को सद्भावों से जोड़ लिया है, सद विचारों से जोड़ लिया है, वो संसार में रहते हुए भी ऐसे है जैसे जल के ऊपर नौका। और वो नौका चलती चलती नावा व तीर संपन्ना, प्रभु कह रहे हैं कि वो नौका तीर, किनारा, किनारे को प्राप्त कर लेती है, किनारे पर पहुंच जाती है। ऐसे ही ये जीवन रूपी नौका, जब हमारे योग सद्भावनाओं से जुड़ जाते हैं, यहाँ परमात्मा ने कहा है कि योग का प्रत्याख्यान करो। कौन सा? दुष्प्रवृत्तियों का, बुरी भावनाओं का। ये मन हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है? अगर वो दुष्प्रवृत्तियों से जुड़ा है तो उसका पचखान कर लो। वचन और काया की प्रति, मन, वचन और काया की जो प्रवृत्तियां हैं, इसी को हम योग कह रहे हैं। और ये योग हमारे कहाँ जा रहे हैं? इन प्रवृत्तियों का त्याग करने को ही प्रत्याख्यान प्रभु ने कहा है। योगों के निरोध से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? इन तीनों से ही हमारे कर्मों का बंधन, इन तीनों से ही चल रहा है। ये जो तीनों हमारे योग हैं, और जो भावना योग की साधना करता है, ये बहुत प्राचीन हमारे शास्त्रों की बात है, बहुत पुरानी। जब से योग है तभी से भावना है, जब से मन, वचन और काया है तभी से भावना है, क्योंकि मन का मनन चलता है और काया से उस भावनाओं को क्रियान्वित करते हैं, वचन से उन भावों को व्यक्त करते हैं। तो जिस समय ये तीनों योगों को हम अगर सुबह सुबह उठकर तीनों योगों को धर्म से जोड़ लेते हैं, तो उस समय हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाकर जो फीड होता है, वो दिन भर हमारे मन के पास पहुंचता है। जो भी आपने सुबह उठकर शुद्ध भावना से, धर्म की आराधना से आप जुड़े, देव गुरु धर्म की शरण में आ गए, केवल आधा घंटा भी अगर आपने इस अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रख लिया, अपने भावनाओं का को भोजन दे दिया, कौन सा? भाव का भोजन बन गया, परमात्मा की भक्ति का, आराधना का, वाणी का, जप का, तप का, मेडिटेशन का, जो भी आपने ये भोजन कर लिया, उससे क्या होगा? आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ। सुबह सुबह उठते ही आज के बच्चों का ये भाव, जनरेशन का अपनी बॉडी फिटनेस की ओर ध्यान है, उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो जिम ज्वाइन करते हैं बच्चे, जाते हैं, वो टाइम है उनके पास। अगर आप कहो, मैं कितने बच्चों से पूछती हूँ, एक जाप करते हो, एक माला करते हो, लेकिन 3 बातें ये जो मैं सबको बताती, ये बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं। और जितने भी लोग दर्शन करने आए, बच्चे, युवा आए, वो इन 3 बातों को जरूर लेकर गए हैं, अच्छे से सेव करके गए हैं। देव गुरु और धर्म को वंदन। आज का दिन मंगलमय है। आज मुझे कोई गुड मैसेज मिल चुका, क्योंकि अच्छे मैसेज की सभी को चाहत है, तो गुड मैसेज मिल चुका है। मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में। आप सभी कर रहे हो ये 3? रोज कर रहे हो?
सभी कर रहे हैं, वेरी गुड, और सबको करना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो 3 लाइनें हैं, ये हमारी इमोशनल डाइट, हमारा भावनात्मक भोजन हो जाता है इससे। ज्यादा किसी के पास समय नहीं है तो केवल 3 लाइनें बोलने का समय 3 बार तो सबको मिल ही सकता है, और इससे इंसान को पता चलता है कि इससे मेरा मंगल होना है, मुझे अच्छा संदेश मिलना है, तो मुझे ये 3 लाइनें बोलना ही बोलना है। तो जिस समय हमारी इमोशनल डाइट पावरफुल हो गई तो फिजिकल डाइट अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए हमारी जो सब कॉन्शियस माइंड के पास एनर्जी पहुंचती है, 3 बार अच्छी अच्छी आप 10 लाइनें नोट कर लो, अपने एक पेपर बना लो, 10 लाइनें आपने उस नोट कर ली। और कुछ भी, जिसके पास समय नहीं है, लेकिन इतना सा कर लो कि वो रोज 10 लाइनें 3 बार बोलनी है। कितनी बार? पॉजिटिव लाइनें, परमात्मा की भक्ति की लाइनें, आराधना की लाइनें, वो 10 लाइनें आपने रोज बोली। उसमें ये शामिल करो, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा हूँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ, मेरे पूरे परिवार के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा परिवार सहयोगी है, मेरे पूरे परिवार में बहुत प्रेम है, मेरा पूरा परिवार धर्म में लगा हुआ है, मेरा पूरा परिवार धर्म से जुड़ा हुआ है। ये 10 लाइनें आपने नोट कर ली। मेरी सभी जीवों के साथ मैत्री है, जो जो जीव मेरे लिए सहयोगी है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, देता हूँ। ये 10 लाइनें आपने नोट की और सुबह उठकर 3 बार आप 10 लाइनों को 3 बार बोल रहे हैं, वो सारी ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फीड हो गई। अब सबकॉन्शियस माइंड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मन के पास पहुंच रही है इन 10 लाइनों के प्रभाव से। इसको भावना योग कहते हैं। क्या कहते हैं? भावना योग। तो उस समय ये 10 लाइनें आपके पास कभी भी डिप्रेशन नहीं आने देंगी, कभी भी आपके पास एंजाइटी नहीं आएगी, और धीरे धीरे आपके रिश्ते भी सबके साथ सुधर जाएंगे। लेकिन करना है। कभी कभार इंसान के अंदर जब बहुत नफरत आती है तो वो कुछ भी करना नहीं चाहता, कुछ भी सुधारना नहीं चाहता, जैसे चलने दो, नहीं, उसमें पुरुषार्थ करना, ये सम्यक तो पराक्रम हमें करना है। अपने योगों के साथ जुड़कर अगर आप ये साधना करते हो तो आपके अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पूरे घर में फैलेगी। आपका जीवन और घर का वातावरण कैसा बनेगा? अच्छा अच्छा बनेगा। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो योगों का प्रत्याख्यान करता, प्रत्याख्यान उसी को कहते हैं बुराई से हटकर अच्छाई में प्रवेश। प्रत्याख्यान क्या? एक नियम, एक संकल्प। जीवन में जो बुराई आ रही है उसको रोक लगा दो, उस पर पट्टा लगा दो, संवर का, अच्छी भावनाओं का। जितना आश्रव आ रहा था, जितनी बुराई आ रही थी, वो सारी की सारी प्रत्याख्यान, एक संवर का पट्टा है, जिससे आने वाली सारी बुराई रुक जाएगी। जो फ्लो आ रहा है पापों का, उसको रोकने का अगर कोई माध्यम है, कोई रास्ता है, तो वो प्रत्याख्यान, पचखान, नियम, व्रत, संकल्प, ये है। इसलिए प्रत्याख्यान से कभी घबराओ नहीं। जो घबराएगा वो जीवन से घबरा जाएगा। हमेशा उत्सुक रहो कुछ नए प्रत्याख्यान करने के लिए। हमेशा कोई ना कोई, हर रोज एक नियम बनाओ कि मुझे एक ना एक प्रत्याख्यान हर रोज लेना है। ये रोक लगानी है उस बुराई पर जो बुराई हमारे जीवन को खराब कर रही है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अब सुनो जिनवाणी, प्रत्याख्यान, योगों के प्रत्याख्यान लेने से क्या उपलब्धि होती है और क्या प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं वो अयोगी योगों का निग्रह कर लिया, योग जो पापों में जा रहे थे उनको हटा लिया, अब क्या बन गया?
अयोगी, यानी वो योगों में अब लिप्त नहीं है। अयोगी जो होता है वो नए कर्मों का बंध, बड़ी ऊंची बात है बहुत, लेकिन हम तो थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है ऊंची छलांग लगाने की, लेकिन कदम तो बढ़ा सकते हैं ना। कोई छलांग लगाकर आगे पहुंचेगा तो कोई धीरे धीरे चलता हुआ। हम एक एक प्रत्याख्यान करके, हम 2-2 घंटे का, एक एक दिन का, कुछ घंटों का प्रत्याख्यान करके आगे बढ़ सकते हैं। हारना नहीं, पीछे नहीं लौटना, हमेशा आगे बढ़ना है। छोटा छोटा कण कण में आगे, कण कण को समेटते जाओगे, बूंद बूंद को इकट्ठा करोगे तो घट भर ही जाएगा। वो नए कर्मों का बंधन नहीं करता, लेकिन जो पुराने कर्म हैं, पहले से बंधे हुए कर्मों का परीक्षण करता है, उनको गहराई से देखता है और देखने के बाद उसको निकालने की कोशिश करता है। इतना ज्यादा वो अयोग में आ जाता है ये करते करते कि इरियापथिक की जो क्रियाएं हैं वो भी उसको लगती। जो अयोगी होता है, तीर्थंकर परमात्मा कौन होते हैं? उनको गमनागमन की क्रिया नहीं लगती। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनको गमनागमन की क्रिया नहीं लगती, क्योंकि वो अयोगी है। उनके सारे के सारे योग किसमें प्रवृत्त हैं? आत्मा में। सारे योग आत्मा में समा चुके हैं, तो इस क्रिया को भी वो स्पर्श नहीं करता है। ये है योग प्रत्याख्यान की सुपरिणाम। अभी वहां तक तो हम उसका अनुमोदन कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को कि आज मन के लिए सोचा, कल वचन के लिए सोचा, ये सोच लिया मैंने अपने वचन से किसी की निंदा नहीं करनी, आज के दिन मैंने किसी को कड़क नहीं बोलना, आज के दिन मैंने किसी को गाली नहीं देनी, मन से कुछ गलत नहीं सोचना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये योगों का प्रत्याख्यान है, क्योंकि वक्त का पता नहीं है कि कब कितने अशुभ कर्म हम बांध कर आए हैं। आज हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन पहले जो कितने लोग आकर कहते हैं कि इस जीवन में मैंने कुछ भी बेकार काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हर समय संघर्ष, हर समय दर्द, हर समय बीमारी, हर समय तकलीफ। एक महिला, ये यूपी में एक जगह आती है अमीनगर सराय, लोहारे सराय, लोहारे सराय भी बोलते हैं उसको, अमीनगर सराय भी बोलते हैं। वहां पर एक श्राविका रहती थी, उसका नाम था शहजादी। वो अमीनगर सराय वो है जहां आशीष मुनि जी हमारे साथ यहाँ चतुर्मास हुआ था ना, उनके गुरुदेव पूज्य प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की वो जन्मभूमि है। और पिता और दोनों पुत्रों ने दीक्षा ली थी। उस गांव से और भी कई साधु साध्वी बने हुए हैं। अमीनगर सराय अभी प्रेजेंट में उसको अमीनगर सराय कहते हैं। तो वहां एक श्राविका थी, शहजादी था उसका नाम। शहजादी घर की एक मुखिया श्राविका थी, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता था, बड़ा रुतबा था उसका, संतों के दरबार में भी और समाज में भी। कुछ लोग होते हैं ना, एक व्यक्ति आता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, और एक कोई पावरफुल आता है। ये पुण्य के योग भी होते हैं, इसमें हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ पुण्य प्रकृतियां होती हैं। अभी यहाँ पर एक बात आई थी, तेरे थे हमारे साथ, हम वंदन करते हैं तो ध्यान नहीं देते, ऐसा किसी के लिए भी भाव नहीं है। और आपको पता है जालना का बच्चा बच्चा सभी श्रावक गण श्राविकाएं हमारे लिए बहुत अहम हैं, सभी बहुत प्यारे हैं। कभी कोई बाहर से आगे बात करने लग गए तो नहीं ध्यान गया, लेकिन ऐसा भाव नहीं है। आप सब वंदन करते हैं, हम भी आपकी आत्मा की अनुमोदन और वंदन करते हैं। सभी के लिए, सभी के लिए बहुत स्नेह भाव है, प्रेम का भाव है। हमारे से बुजुर्ग श्रावक हमको वंदन करें तो हमारे तो वैसे ही हाथ जुड़ जाते हैं कि हम तो उनके बच्चों के समान हैं। आप सभी हमारे अम्मा पियणों हो, आप सभी का
बहुत सभी के लिए मंगल भाव रहता है, सभी के लिए बहुत प्रिय भाव है, ऐसा नहीं है। तो वो श्राविका जी शहजादी, वो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी, होती है सब जगह, आप जानते हैं, संतों के पास भी और समाज में भी। ये पुण्य की प्रकृतियां होती हैं। इस पुण्य से कभी किसी को ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, उसके लिए अनुमोदन किया करो कि इसका पुण्य उदयमान है। क्या अगर उसकी सब जगह पूछ हो रही है तो उसका पुण्य उदयमान है। इस कर्म सिद्धांत को हमेशा समझो। जहां तुम्हें इग्नोरेंस मिलती है, समझ लो वहां कुछ ना कुछ पाप का उदय आ गया है। सभी के लिए है ये बात। कभी कुछ ऐसा होता है कि घर में कोई नहीं पूछता और बाहर सब जय जयकार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में सब प्यार करते हैं और बाहर कोई पूछता। ये है, इसके साथ कर्म चल रहा है, इसके साथ पुण्यवानी का योग। पुण्यवानी का जब योग होता है ना तो बहुत अद्भुत होता है। एक लड़का अपनी माँ को आकर कहता, हर समय सुखी, हर जहां देखता घर में कोई कमी नहीं, जहां देखता सब जगह सम्मान ही सम्मान। तो वो कहने लगा माँ से कि माँ, मतलब जहां भी जाता हूँ सब लोग जय जयकारे करते हैं, सब मेरी तरफ ध्यान देते हैं, सब मुझे खाने को पूछते हैं, सब मतलब सब तरह से सुख ही सुख है। माँ ने कहा बेटा तू पुण्य करके आया है, तेरा पुण्य उदय है, तो मैं कभी जीवन में दुख नहीं देखूंगा। कहते जिसके जीवन में पुण्य होता है ना वो दुख नहीं देखता। कहते माँ एक बार तो दुख देखना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा कर, तू ना राजा के दरबार में चला जा, और राजा के दरबार में जाना और राजा के सिंहासन को लात मारना, फिर तुझे पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। तो वो राजा के दरबार में गया और दरबार तो भरा हुआ था। जाते ही उसने राजा के सिंहासन पर जोर से लात मारी। जैसे लात मारी राजा लुढ़क के नीचे गिर गया। अब जैसे ही राजा लुढ़क के नीचे गिरा तो एकदम सब लोग कहने लगे कौन बदतमीज है, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो इसे, कठोर से कठोर दंड दो। इतने में राजा गिरा तो सिंहासन के पीछे जो दीवार थी वो दीवार गिर गई। अब वो दीवार गिरी तो जैसे ही दीवार कहती, कहते कहाँ है वो भगवान जो भगवान बनकर आया राजा को बचाने, जल्दी से उसको। सब ने पकड़ा और हाथों में उठा लिया, हाथों में उठाया और कहा इसको हाथी पर बिठाओ। राजा कहता मेरा उपकारी आ गया मुझे बचाने के लिए, ये दीवार सिंहासन पर गिरती और मैं मर जाता। तो राजा ने कहा मोहरों से, सोने की मोहरों से, मोतियों से, हीरे जवाहरातों से थाल भर के लाओ और इसको भेंट करो और सकुशल हाथी पर बिठाकर इसके घर तक इसको छोड़कर मेरा प्राण दाता, जीवन दाता, ये भगवान का दूत बनकर आ गया। और वो हाथी पर बैठा हुआ है, इतना सारा सामान लेकर आ रहा है। माँ के पास जैसे ही नीचे उतरा, माँ ने कहा क्या हुआ? कहते माँ जो लेने गया था वो मिला नहीं। सोचता था कि दुख कैसा होता है, वो दुख देखने गया था लेकिन दुख मिला नहीं। माँ ने कहा तू परम पुण्य करके आया है। पुण्यवान जहां एक कदम रखता है ना वहां पर मिट्टी भी सोना उगलने लग जाती है। ये पुण्य के योग होते हैं। एक पुण्यवान 100 पापियों के बीच में बैठा है तो उसके पुण्य योग से वो पापी भी बच जाया करते हैं। ये पुण्य का योग होता है। तो लेकिन माँ मुझे तो दुख देखना ही देखना है। एक बार तो महसूस करना चाहता हूं कि दुख कैसा होता है। देख बेटा सबसे ज्यादा दुख तो राजा ही दे सकता है। आज कुछ दूसरा मुखौटा पहन के चला जा और राजा के दरबार में जाना, राजा का
जो मुकुट है, मुकुट उतार कर फेंक देना, एक दो कड़क आवाज निकालकर। चला गया। आज मुखौटा पहना हुआ है। जैसे ही गया, एकदम तेज तेज पांव रखता हुआ गया। पब्लिक तो बैठी है एक तरफ, और भागा भागा गया और जाते ही राजा का मुकुट उठा के जमीन पर फेंक दिया। अब कोई राजा का मुकुट उठाकर जमीन पर फेंके? फिर सभासद बोलने लगे, बदतमीज को पकड़ो, कौन है ये, इसकी हिम्मत कैसे हुई राजा के मुकुट को हाथ लगाने की, और राजा के मुकुट को हाथ लगाया और जमीन पर पटक दिया, जिसकी हम पूजा करते हैं थाली सजा करके। एकदम जैसे ही मुकुट जहां पर गिरा, उसके अंदर से काला नाग, मुकुट के अंदर से काला नाग निकलकर भाग रहा है। और सब लोग कहने लगे, ये कौन है फरिश्ता, इसको कैसे पता चल गया कि राजा के मुकुट में सांप है। अरे जल्दी से उठाओ, राजा के समक्ष लेकर आए। राजा ने भी कहा, इस उपकारी को बुलाओ बुलाओ। अब फिर वही स्वागत, वही चीजें, और फिर माँ के पास फिर सामान लेकर आ रहा है। तो माँ ने फिर कहा, क्या हुआ बेटा, माँ जो लेने गया था वो नहीं मिला, तेरे भाग्य में नहीं है वो, तू इतना अनंत अनंत पुण्य करके आया है, जब भी तू कुछ बुरा करने जाएगा तब भी अच्छा, ये पुण्य की निशानी होती है। तो ये पुण्य पाप कब उदय में आते हैं ये पता जिसने जैसी करनी होती है। तो मैं बात बता रही थी आपको शहजादी की। शहजादी हर रोज पहर पोरसी करती थी। कभी 4, 3, 5 समय के करती थी। घर में आई बहू ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर लगाई। शहजादी ने जैसे ही चाय का घूंट भरा तो उसको ऐसे लगा जैसे ये मूत्र है, पेशाब की बदबू उसके अंदर आने लगी। उसने बहू को कहा, कैसी चाय बनाई है, इसमें दुर्गंध आ रही है मूत्र की, लेके जाओ दूसरी चाय बनाओ। दूसरी चाय बनाई, उसमें से भी दूध लिया, दूध के अंदर से भी वही बदबू, उससे पिया नहीं गया। दोपहर को भोजन करने बैठी। जब भोजन करने बैठी तो भोजन के रोटी के अंदर से विष्ठा, मल, लैट्रिन, उसकी बदबू आने लगी। उसे खाया नहीं जा रहा, एक रोटी की कभी तोड़ी, ये कौन सा क्या हो गया ये। बहू को पूछा, कैसे आटे की रोटी, माँ जैसे रोज बनती थी वैसे ही है, ये क्या हो गया। शाम को फिर खाने बैठी। सूर्य अस्त से पहले भोजन करती थी, रात्रि के सौगंध थे। जैसे ही खाने बैठी फिर विष्ठा की बदबू। अगला दिन आया, उस दिन शहजादी ने कुछ नहीं खाया। अगले दिन भी वही बदबू। पानी भी पीने बैठती तो उसके अंदर से मूत्र की बदबू आने लगती। कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ पिया नहीं जा रहा, इतनी दुर्गंध है। पूरे परिवार ने डिक्लेयर कर दिया, ये तो पापी दुष्टी जीवात्मा है। इसके सामने भोजन जाता है वो मल जैसी बदबू में बदल जाता है, इसके सामने दूध पानी जाता है वो पेशाब बन जाता है। छी, कैसी पापी आत्मा है ये। सबने उसको ठुकरा दिया। उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये क्या हो गया। कमरे में एक कोने में पड़ी रहती है, कोई कुछ पूछता, जिसके आगे पीछे जय जयकारे थे, आज वो एक कोने में पड़ी है। रात्रि का समय एक विचार आया, यहां रहने से कुछ फायदा नहीं है, पल पल पे सब अपमान करते हैं, एक दाना भी अंदर जाता नहीं है। जबरदस्ती भूख से कुछ खाऊं तो क्या खाऊं, मल को कैसे खाऊं। रात्रि में ही निकल पड़ी। निकलती हुई चलते चलते वहां से हस्तिनापुर पास ही है, हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, दिगंबर मंदिर, शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। मंदिर के आगे बहुत ऐसे मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। एकदम जाकर वहां पर
बहुत कृश हो गई थी, वहां पर गिर पड़ी और उस ढेर के ऊपर पड़ी रहती है। कोई निकल के जाता है, भिखारी समझकर, भिखारन समझकर एक दो टुकड़ा कोई ऐसे जैसे भिखारी को देते हैं, वहीं पड़ी रहती है। शांतिनाथ भगवान का जाप करती है। एक दिन रात्रि में हाथ जोड़कर, चांदनी रात थी, पूर्णमासी की रात थी, प्रार्थना कर रही है हाथ जोड़कर और कह रही है, शांतिनाथ भगवान, इस जीवन से मुक्ति दिलाओ, इस जीवन से मुक्ति दिलाओ। कौन सा पाप कब किया मुझे याद नहीं, इस जन्म में तो नहीं किया, देख लिया सारे रिश्ते नाते, जब शहजादी शहजादी जैसी थी तो सब, अब कोई देखता भी नहीं था। शहजादी ने प्रार्थना करके आंखें बंद कर ली, आंखों बंद की, स्वप्न था यह सचमुच एक आवाज आई, शहजादी मेरठ जैन नगर चली जाओ, मेरे नाम के संत हैं वहां, उनके दर्शन कर लो, उनके दर्शन कर लोगी सारा पाप, पाप मिटने का समय नजदीक आ गया है। शहजादी सुबह उठी, चलने लगी और ऐसा लगा कि पांव में किसी ने एक एक मन के पत्थर बांध दिए हैं, चला नहीं जा रहा, मंजिल पर कैसे पहुंचूंगी। हस्तिनापुर से मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, जाया जा सकता है, रुकते रुकते 2-3 दिन में पहुंचा जा सकता है। 65 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा शायद, 45 किलोमीटर। शहजादी चल रही है, चलते चलते 1 दिन 2 दिन रुकती, 3-4 दिन में वो किसी का आश्रय लेती है, कोई घोड़ा गाड़ी कुछ। मेरठ जैन नगर पहुंच गई। मेरठ जैन नगर के स्थानक के गेट पर पहुंची, उज्जवल ध्वल देदीप्यमान चेहरा, गुरु खड़े हैं और जैसे ही वो आई कहा, शहजादी तुम आ गई, आप मेरा नाम जानते हो? हाँ शहजादी। मैं शहजादी कहाँ हूं, मैं तो एक भिखारिन हूं, भिखारिन। नहीं शहजादी, तुम्हारा पाप मिट चुका है, पाप का जो उदय काल था वो समाप्त हो चुका है। सामने ही कीमतीलाल जैन का घर था, उनको बुलाया और कहा जाओ इनको भोजन पानी करा। जैसे ही नाम भोजन का सुना, श्रावक के यहां भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सब मल बन जाएगा और मूत्र बन जाएगा, वैसी बदबू आएगी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भीतर में चल रहा है उसे भूल जाओ, जो भीतर में चल रहा है उसे भूल जाओ और जाओ। नहलाया धुलाया, नए वस्त्र दिए, डरते डरते चाय पीने बैठी, शांति गुरु का नाम लिया, चाय पी, अब चाय में बदबू। शहजादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, कुछ नाश्ता करके चाय पीकर गुरु के चरणों में आई। आपने कैसे जाना मेरे जीवन का ये पाप चल रहा है? शांतिनाथ भगवान की शक्ति ने मुझे आपका नाम बताया, आपके पास आने के लिए प्रेरित किया। शांति स्वरूप जी महाराज साहब 85 में उनका देवलोक गमन हुआ है। 85 में, बहुत पुरानी बात नहीं है। शहजादी के पारिवारिक जनों को बुलाया, जो बिल्कुल भूल चुके थे 6-7 महीने से वो कहाँ पड़ी है क्या, किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की। गुरुदेव ने बुलवाया उनको, आया परिवार और परिवार आ गया।
शहजादी कहती कौन परिवार, किसका परिवार? नहीं नहीं माँ, घर चलो, तुम्हारे नाम तो इतनी दुकान मकान, इतना जेवर, इतना धन संपत्ति, अरे सब तुम्हारा इंतजार। शहजादी जोर जोर से हंसने लगी और गुरुदेव को कहा, आज प्रतिज्ञा करा दो, सारे संसार का त्याग करती हूं, अब ये जीवन रहेगा तो साधु संतों की सेवा के लिए ही रहेगा। शहजादी अपने गांव में जरूर गई, लेकिन उसके बाद उसने एक प्रतिज्ञा कर ली, साधु संतों के उपकरण, वस्त्र, पात्र, शॉल, चीजें, मेरी जितनी संपत्ति है सिर्फ संतों के लिए, संतों की सेवा के लिए, और किसी के लिए नहीं। जो भी सिंघाड़ा आता, संत आते, उनको वस्त्र पात्र वहराना, शॉल वहराना, और इसमें आनंदित, क्योंकि जिसने जीवन बचाया, जिसने जीवन का सत्य दिखाया, अब ये जीवन उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए समर्पित कर दिया। शहजादी 12 व्रती श्राविका बन गई। गुरुदेव, साध्वी तो नहीं बन पाऊंगी, शरीर में उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन आज से ये श्राविका आपकी 12 व्रती श्राविका है। जो कुछ पास था वो बांटती चली गई, बांटती चली गई, बांटा, सब ने उनको देखा। गुन्नी जी महाराज साहब ने भी उस श्राविका को देखा। तो कैसे कर्मों का उदय आता है, और कैसे योग जब गुरु कृपा से जागृत धर्म में लगते हैं तो फिर सारा पाप मिट जाता है। इसलिए दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, हर धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी क्या, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, वीर नाम के हीरे मोती, बोलो वीर नाम के, प्रभु नाम के, गुरु नाम के, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली।